हाय एवरीवन, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बिल्कुल ऑनेस्ट टॉक देने वाला हूँ काइंड ऑफ, मतलब काफ़ी क्लियरली बताऊँगा कि कैसे आपकी प्लेसमेंट वाकई में लग सकती है ऑफ कैंपस या फिर ऑन कैंपस, राइट। तो वीडियो अच्छी खासी लेंथ की रहने वाली है, बहुत छोटी भी नहीं होगी, बहुत लंबी भी नहीं होगी, और आपको पता लग जाएगा एग्जैक्टली आपको क्या करना है एक टेक के अंदर प्लेसमेंट लेने के लिए। ठीक है, अगर आपको एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, किसी रिलेटेड फील्ड में जाना है इसी की, तो कैसे कर सकते हो आपको। ठीक है, स्क्रैच से ऑन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों। और सबसे पहले ऑफ कैंपस की ही बात करूंगा क्योंकि मेजॉरिटी आप में से बच्चे शायद टियर 1 कॉलेज के नहीं हैं, तो कंपनीज आपके कैंपस में खुद से विजिट नहीं करती है, तो आपको कहीं और ही देखना पड़ता है, राइट। तो वो कैसे करते हैं, क्या वो हमेशा सक्सेस देता है नहीं देता, उसके बारे में बात करूँगा। देखो, ऑफ कैंपस के लिए सबसे पहली बात तो आपके लिए आपके स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अगर मान लो कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो अंधाधुन, ये अगर आपको नहीं पता और कि कैसे करते हैं या आपको कितनी चीज़ पहले से आनी चाहिए, तो वो यूजलेस है। ठीक है, अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम इतना बढ़िया नहीं है, इन स्पेसिफिकली अगर आपकी डेवलपमेंट स्किल्स इतने बढ़िया नहीं हैं, तो अप्लाई करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो पॉइंट नंबर 1 इज़ कि अपने स्किल्स के ऊपर आप काम करो, वेब डेवलपमेंट यार सीखो ऑफ कैंपस में डेफिनेटली। ठीक है, प्रोजेक्ट्स बनाओ अच्छे खासे, क्योंकि आप अपने रिज्यूमे के अंदर वही लगाओगे। देखो, ऑन कैंपस में भी जब हम रिज्यूमे सबमिट करते हैं तो वो इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता, बट ऑफ कैंपस के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है रिज्यूमे आपका, तो उसमें चीज़ें आपकी होनी चाहिए। तो क्या चीज़ें होगी यार, ऑब्वियसली एजुकेशन और स्किल्स के अलावा आप सबसे ज़्यादा, तो क्योंकि एक्सपीरियंस तो है ही नहीं, पहला काम होगा, तो प्रोजेक्ट्स आप डालोगे ना उसमें, तो प्रोजेक्ट्स अच्छे खासे बनाओ। एंड यहाँ पे रिकमेंडेड यही रहता है कि पहले एक बार फ्रंट एंड डेवलपमेंट तो मिनिमम करनी ही है आपको, बट बैक एंड डेवलपमेंट भी करना, मतलब फुल स्टैक डेवलपमेंट आप करोगे, थोड़ा आपका चांस ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। ठीक है, प्लस अब आपको डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स करने हैं। क्यों करने हैं? देखो, टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज तो ये पूछेगी ही पूछेगी 100%। इवन अगर मैं बात करूँ नॉर्मल रेगुलर कंपनीज़ की भी, तो कभी कभी डेफिनेटली ऐसा होता है कि हाँ, आपका जो इंटरव्यू राउंड होने वाला है उसके अंदर डीएसए नहीं पूछा जाएगा, बट आप एक चांस नहीं ले सकते, राइट। ऑफकोर्स कुछ स्पेसिफिक कंपनीज है, आप उनके पुराने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देख सकते हो, अगर उसमें ज़्यादा डीएसए नहीं पूछा जा रहा, तो अगर आप उस समय आपका डीएसए इतना स्ट्रांग नहीं भी है तो आप कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। बट आई वुड रिकमेंड यार, अच्छा खासा थोड़ा टाइम दो, अपने डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम को टाइम दो, अपने वेब डेवलपमेंट को टाइम दो। जब ये दोनों चीज़ें, कोई तीसरी चीज़ नहीं कह रहा मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ML AI भी करो, ये सब भी डालो अपने प्रोजेक्ट में। अच्छी बात है अगर आप वो करते हो, अगर मान लो आप ओपन सोर्स में भी घुसते हो तो अच्छी बात है, बट ये बेयर मिनिमम स्किल्स आपके पास होने चाहिए। अगर डेवलपमेंट ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है तो डीएसए एटलीस्ट स्ट्रांग होना चाहिए, अगर डीएसए थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है आपका, तो आपके डेवलपमेंट स्किल्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है, और रिज्यूमे में तो प्रोजेक्ट्स आपके होने ही चाहिए। ये तो पहला स्टेप हुआ। ठीक है, अभी जॉब नहीं मिली, अभी कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद कैसे अप्लाई करते हैं, किस कंपनी में हम जा सकते हैं, कैसे हमारी एक्चुअल प्लेसमेंट होगी, इसके लिए यार एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ और आपको ये समझनी पड़ेगी। अगर आपका रेज्यूमे बहुत अच्छा भी बना हुआ है और आप किसी कंपनी के करियर्स पेज पे जाते हो, वहाँ पे आप यार अप्लाई करते हो, सारी चीज़ें भरते हो, आपका जो एप्लीकेशन है वो नहीं देखा जाएगा। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखो। तो बिना रेफरल के किसी कंपनी में अप्लाई करने से बचो। मतलब देखो, अप्लाई तो आप कर ही सकते हो वैसे भी, बट स्टिल आई वुड रिकमेंड क्योंकि उसका बहुत कम चांस होता है। आप ये समझो, मान लो एक बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट या गूगल जैसी, उन्होंने एक ओपनिंग निकाली फ्रेशर इंजीनियर की। क्या आपको सीरियसली लगता है कि आपके जैसे 10 या 20 या 100 लोग भरते होंगे? नहीं, हज़ारों लोग एक सिंगल पोस्ट के लिए हज़ारों लोग भरते हैं। एंड इनमें से भी मैं आपको बताता हूँ, भले ही आप कितने भी स्किलफुल हो, कोई एक ऐसा इंजीनियर जो कि ऑलरेडी दूसरी कंपनी में काम कर रहा है एंड वो 2-3 साल से इंजीनियर है, बट फिर भी उसका जो पैकेज है वो इन बड़ी फैंग कंपनीज़ के स्टार्टिंग पैकेज से फिर भी कम है, क्योंकि इनका ऑब्वियसली ज़्यादा पैकेज होता है स्टार्टिंग से ही। अब वो किसी और कंपनी में काम कर रहा है, मान लो TCS में वो काम कर रहा था, 2-3 साल हो गए, उसका पैकेज अब जाके 10-15 लाख हुआ, तो आपको क्या लगता है कि वो अप्लाई नहीं करेगा यहाँ पे आने के लिए? ठीक है, तो इवन जो थोड़े आपसे ज़्यादा सीनियर है, 2 साल काम कर रखा है, वो भी फॉर द मोर पे एंड अ बेटर कंपनी वो यहाँ पे आएंगे, वो भी इस पोजीशन पे अप्लाई करेंगे एंड उनका रिज्यूमे तो आपसे बेटर होगा, राइट। उन्होंने एक्चुअल काम कर रखा है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सिर्फ उस अप्लाई करने से आपके चांसेस इंक्रीज नहीं होते, तो फॉर दैट यू हैव टू टेक अ रेफरल। अब सारा पॉइंट आ जाता है रेफरल कैसे लेना है, राइट। तो रेफरल में ऑब्वियसली मैंने भी काफ़ी बार बता रखा है, आपने बाकी लोगों से भी सुना होगा कि यार लिंक्डइन पे देखो, रीच आउट करो रिक्रूटर्स को, रीच आउट करो लोगों को। तो क्या वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है या कोई और प्रोसेस भी है? देखो, ऐसा नहीं है कि रेफरल लेने के लिए सिर्फ लिंक्डइन आपके काम आएगा या ट्विटर काम आएगा। सबसे पहले रेफरल में आई वुड सजेस्ट, सबसे पहले
उन लोगों के पास जाओ जो शायद आपके कॉलेज के पास आउट सीनियर्स हैं या आप ही के बैचमेट्स एक साल ऊपर है, राइट, या फिर आपका कोई दोस्त है जो कि किसी अच्छे कॉलेज में था और उसकी प्लेसमेंट हो गई है। बेसिकली इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, सबसे पहले उनके पास जाओ, उनको आप मैसेज करो जो कि आपके दोस्त हैं, ठीक है, आपके दोस्त या फिर दोस्त के दोस्त अगर मिले आपको, प्रेफरेबली आपके दोस्त जो आपके एक्चुअली कनेक्शन है, कनेक्शन एज इन कि सिर्फ लिंक्डइन पे कनेक्ट नहीं हो रखे, फॉलोअर्स नहीं है आपस में, ठीक है, आप उसको जानते हो इंसान को। अगर ऐसा आपको मिल सकता है इंसान, उससे बात करो। एंड ज़रूरी नहीं है कि उस इंसान को आप लिंक्डइन पे ही मैसेज करो, उसका व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें भी चलती है, आपको इंसान पता होना चाहिए, ठीक है, उसको पहले उसके पास रीच आउट करो। अगर मान लो आपका कोई ऐसा दोस्त ही एग्जिस्ट नहीं करता, दोस्त का दोस्त भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम कैसे ऐसे एट रैंडम लोगों को ढूंढे? तो देखो, इसके लिए ऑफ कोर्स लिंक्डइन पे आप अगर सर्च भी करोगे तो आपको बड़ी कंपनीज़ के रिक्रूटर्स की आईडी मिल जाएगी। अब देखो प्रॉब्लम उसमें भी है एक, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, उनके बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो उनको भी आप मैसेज तो कर ही देना। एंड मैसेज ढंग से करना है कि भाई मैं ये हूँ, ये पूरी आपको अपनी कथा नहीं बतानी, इन शॉर्ट आपको बस बताना है, अपना रिज्यूमे ज़रूर अटैच करना है, भाई मैं ये हूँ, ये मेरा पर्टिकुलर स्किल सेट है, मेरे को इस पोजीशन के लिए रेफर कर दो, ठीक है। तब आपको ऐसे काम करना है। और बाय द वे जो मैंने बोला मेरे को इस पोजीशन के लिए रेफर कर दो, एक और चीज़, जब भी आप किसी से भी रेफरल लेते हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि आपने बस अपना रेज्यूमे भेज दिया उस इंसान को एंड वो आपका काम कर देगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो जिस भी कंपनी में आप रेफरल ले रहे हो उस पर्टिकुलर इंसान से जो कंपनी में काम करता है, पहले उसके करियर पोर्टल पे आप जाओ, ठीक है, वहाँ पे जॉब आईडीज़ होगी आपकी। तो देखो एग्जैक्टली आपको वैसे पता नहीं लगेगा कि जो जॉब्स है ये एब्सोल्यूट फ्रेशर्स के लिए या थोड़े एक्सपीरियंस के लिए है, बट थोड़ा बहुत दिख जाता है, वहाँ लिखा होता है कितना एक्सपीरियंस चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि इवन फ्रेशर्स के लिए भी वो लिख देते हैं प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन 3+ ईयर एक्सपीरियंस, 4+ ईयर, तो उनकी भी जॉब आईडीज़ को इकट्ठा कर लो एंड फिर उनमें से यार उनको आप भेज दो। आप ये भी पूछ लो लगे हाथ कि इज़ दिस एन अपॉर्चुनिटी फॉर फ्रेशर्स, कैन यू प्लीज़ टेल मी, राइट। तो वो चीज़ आपको वही इंसान बताएगा जो कंपनी में काम करता है एंड फिर वो आपको रेफ़र करता है, ठीक है। तो आप लिंक्डइन पे ऐसे डेफिनेटली कर सकते हो रीच आउट, चांसेस कम होते हैं क्योंकि बहुत सारे आप, पर बात यह है कि अगर आप ऐसे 10 या 20 या 50 लोगों को ऐसे मैसेज करते हो तो रिप्लाई आने का चांस ऑब्वियसली इंक्रीज करता है आपका, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा यार, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को भी ना आप थोड़ा बिल्ड करना सीखो। लिंक्डइन पे आजकल फॉलोअर्स बढ़ाने बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम से ज़्यादा मेरे लिंक्डइन पे फॉलोअर्स है, जबकि उस पर मैं तो कुछ पोस्ट ही नहीं करता। अभी मैं इनएक्टिव हूँ करेंटली, ठीक है, बट आपको एक्टिव होना पड़ेगा। द पॉइंट इज़ कि वहाँ पे आपके फॉलोअर्स बढ़ने के चांस ज़्यादा है। आप थोड़ा सा लिंक्डइन की कुछ वीडियोस देखो, हमने भी बना रखी है, कॉलेज वाला पे देख सकते हो कैसे आप लिंक्डइन को थोड़ा बहुत ग्रो कर सकते हो। आप थोड़ा बहुत अगर एक्टिव रहते हो डेली बेसिस या वीकली बेसिस या ऑल्टरनेट बेसिस पे, तो एटलीस्ट आपका प्रेजेंस रहता है। एंड इनफैक्ट चांस होता है कि अगर आपके लिंक्डइन पे बढ़िया फॉलोअर्स है तो जो रिक्रूटर है कंपनी का या फिर जो भी एक सीनियर इंजीनियर है, ज़रूरी नहीं है कि आप रिक्रूटर को ही रीच आउट करो लिंक्डइन पे, अगर कोई वहाँ का सीनियर इंजीनियर जो वहाँ काम करता है उसको भी आप डेफिनेटली अपना उससे भी रेफरल मांग सकते हो, राइट। तो चांस ज़्यादा होता है कि अगर आप एक काइंड ऑफ लिंक्डइन कंटेंट क्रिएटर भी हो तो आपको रेफरल मिलने का चांस बढ़ जाता है। तो ये तो हो गया यार हमारा पूरा ऑफ कैंपस का सीन। येस, टाइम बहुत लगेगा इसमें, लास्ट चीज़ है पेशेंस, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने यार सारे स्किल सीख लिया एंड 1 महीने में आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी, नहीं, ठीक है। तो मीनवाइल और प्रिपेयर भी करते रहना एंड देखते रहो अपॉर्चुनिटीज़। लिंक्डइन के अंदर आए दिन आते रहता है कि यार इनफैक्ट कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। कौन सा काम? मैंने आपको बताया था ना कि कंपनीज़ में जाके जॉब आईडीज़ को सर्च करो, वो आपको भेजनी होती है। कुछ लोग लिंक्डइन पे रोज़ या हर दूसरे दिन पोस्ट करते रहते हैं कि यार आज माइक्रोसॉफ्ट या आज गूगल ने या फिर आज किसी फ़ोन पे या किसी कंपनी ने ये वाली अपॉर्चुनिटीज़ निकाली यार, ये फ्रेशर्स के लिए। तो आप उस लिंक को सीधा क्लिक कर सकते हो, वहाँ से आपका काम आसान हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को भी आप डेफिनेटली फॉलो करना, ठीक है। तो थोड़ा पेशेंस रखना। जब आप एक्चुअली अगर एक स्किल्ड इंसान हो तो कभी ना कभी डेफिनेटली आपको रेफरल 100% मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो थोड़े और अपस्किल करो अपने आप को। अगर DSA डेव बहुत तगड़े तरीके से आता है तो और चीज़ें करो इसके अंदर, ओपन सोर्स के अंदर कंट्रीब्यूशन स्टार्ट करो, ठीक है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो सारी चीज़ें मतलब कंटिन्यू रखो अपनी पढ़ाई, ठीक है, अपने आप को बेटर करते ही रहो। एंड अब मैं सेकेंडली बात करता हूँ, सेकेंड पॉइंट जो हमारा है ऑन कैंपस प्लेसमेंट के लिए हमें क्या करना है। और ऑफ कैंपस के लिए यार एक और चीज़, क्या आपका अगर ऑफ कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके फिर जो भी Tier 2 Tier 3 कॉलेज है, इवन Tier 1 जो भी कॉलेज है आपका, उसकी CGPA मैटर करती है। देखो कुछ केसेस में करती है, सारे केसेस में नहीं करती। जो कुछ पर्टिकुलर कंपनीज है जो कि इस बेसिस पे बहुत डिसाइड करती है तो वो तो करेगी, तो हाँ उसको भी मेंटेन करके रखना, बट अगेन प्रायोरिटी उसको कम देना DSA और डेव से ऑफ कैंपस के लिए। ऑन कैंपस की अब मैं बात करता हूँ। ऑन कैंपस में GPA को नंबर 1 प्रायोरिटी देना यार,
लिटरली इसके बेसिस पे सिलेक्शन हो जाता है। ऐसे इतने सारे बच्चे होते हैं जिनको डीएसए बिल्कुल नहीं आता, उनको डेव भी नहीं आता, ठीक है, उनकी जीपीए बहुत अच्छी है और जिसकी जीपीए थोड़ी ख़राब है, सब कुछ आता है उसे, फिर भी उसकी प्लेसमेंट बढ़िया जगह नहीं हो पाती और इस बंदे की हो जाती है, ठीक है। तो जीपीए करना, मैं और आप इस चीज़ का कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है अब चीज़ का जो चल रही है मार्केट में उसी को फॉलो करो यार, अब जब तक है तो जीपीए अपनी बहुत बढ़िया करो यार इसमें, ठीक है। बढ़िया से ये मतलब नहीं है कि 8 बढ़िया होती है या 7 बढ़िया होती है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना, कट ऑफ जीपीए इज़ नॉट द बेस्ट जीपीए, वो आपको नहीं रखनी। ऐसे तो गूगल तो 6 रखता है जीपीए का कट ऑफ, या रखता ही नहीं है कभी कभी। क्या इसका मतलब ये है वो 6 जीपीए वाले को सेलेक्ट करता है ऑन कैंपस? कभी नहीं करता यार, कभी भी नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता, ठीक है। तो बहुत ही रेयर केस होगा, मैंने तो कभी नहीं देखा इसको काफ़ी सालों में, ठीक है। तो ये सब चीज़ों से बच के रहो, ये सब चीज़ें मतलब इन ट्रैप्स में मत पड़ना कि इतनी कट ऑफ है अगर कंपनी की तो उतनी जीपीए मेरे को मेंटेन रखनी है। अच्छी सी जीपीए रखो, अच्छी का मतलब है अपनी क्लास के अंदर टॉप 10% बच्चों में, इस कॉलेज के अंदर टॉप 10% बच्चों में रहने की कोशिश करो, एट मैक्स टॉप 20%। बढ़िया, ठीक है, ये हो गया, आपसे जीपीए मेंटेन हो रही है। साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट स्किल यहाँ पे हो जाता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, अच्छे से तमीज़ से उसको करना, ठीक है। हर कंपनी ऑलमोस्ट वो पूछेगी ही पूछेगी, ऑन कैंपस तो पक्का पूछेगी। लास्टली, अब डेवलपमेंट हमें कितना करना है यार? डेवलपमेंट आपको थोड़ा बहुत तो करना है। आई वुड यहाँ पे रिकमेंड कि आप फ्रंट एंड भी कर सकते हो, कुछ प्रोजेक्ट्स आपके ऐड हो जाएंगे उससे और आपको एक छोटा बेनिफिट मिल जाता है। फुल स्टैक करो तो और भी अच्छी बात है, अगर टाइम है तो डेफिनेटली करो। बट आई वुड से कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी जीपीए को सुधार सकते हो, ठीक है, जीपीए को सुधार सकते हो और साथ साथ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। दूसरा ऑप्शन है जीपीए हम इतनी बढ़िया नहीं कर पा रहे बट फुल स्टैक डेवलपमेंट अच्छे से ऑन कैंपस में, तो आप पहला ऑप्शन चुनना, ठीक है। ऑन कैंपस में पहला ऑप्शन ही चुनना, ठीक है, मार्क माय वर्ड यहाँ पे। और साथ ही साथ प्लेसमेंट में कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स भी आपसे पूछे जाते हैं, तो वो तो करना। इवन ऑफ कैंपस के सिनेरियो में भी यार आपको वो चीज़ मेंटेन करनी है कि ओएस, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्किंग थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, ठीक है, वो दोनों तो अच्छे से आने चाहिए, राइट। तो ये हमारा एक प्लेसमेंट का मैंने रोड मैप बताया है। अब बात करते हैं इसकी टाइमलाइंस की, कितना आपको टाइम लगेगा चीज़ें अचीव करने में। ऑफ कैंपस में तो अगेन कोई टाइम का कह ही नहीं सकते हमें कितना टाइम है, बट दोनों में जो चीज़ कॉमन है, स्किल्स जो हम पढ़ रहे हैं, कोडिंग, वो सब सीखने में हमें कितना टाइम लग सकता है। तो यार मैं आपको बताता हूँ, ऑफ कैंपस में तो दोनों चीज़ें कर रहे हैं डीएसए डेव, तो कम से कम यार 1 साल उसमें आप मेंटेन करके रखो। अगर आपको लगता है कि यार 6 महीने में मैं डीएसए डेव दोनों आराम से पूरा कर लूँगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो 1 साल उसमें एटलीस्ट आप लगा के दो। एंड यहाँ पे भी 6 महीने तो पूरा रगड़ना पड़ेगा, बट आई वुड से 1 साल अच्छे से प्रिपरेशन करो और अचीव कर लो अपनी बढ़िया कंपनी, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, और पहले मेहनत कर लो, ठीक है। ये मत लिखो कमेंट्स में कि भाई एआई मेरी जॉब ले जाएगा। जो बच्चे ये सब लिखते हैं वो तो बिल्कुल ही नालायक होते हैं, उनकी प्लेसमेंट नहीं होती। तो आप इन बच्चों के उसमें भी मत आओ, ठीक है, इन बच्चों के झांसे में भी बताओ, या इनकी बातें भी इग्नोर करो जो एक्चुअल पढ़ने वाले बच्चे हैं। एआई वीआई हो गया, ये सारी जितनी भी चीज़ें हो गई, ठीक है, ये सब गुमराह करने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए। आप अपने स्किल्स पे काम करो। अगर आप एक स्किल्ड इंजीनियर हो, अगर आप एक स्किल्ड इंसान हो, आपको आती है चीज़ें, ठीक है, आपने पढ़ रखी है, वो आपके काम आएगी, आपकी प्लेसमेंट डेफिनेटली लगेगी, ठीक है। बट पढ़ लो, ये नहीं कि भाई अरे आता है कंपनी में अप्लाई कर दिया, नहीं हो रहा सिलेक्शन, नहीं होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो यही था इस वीडियो के लिए। कमेंट्स करना अगर आपको कुछ सही लगा हो, समझ आया हो। अपनी सिचुएशन नीचे डेफिनेटली लिखना कि अभी आप किस स्टेज पे हो।